परवरदिगारे आलम के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी कौम ने, आपके हवारियों ने आपसे कहा था, ऐ पैगंबर खुदा, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि पका पकाया खाना दस्तरखान आ जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इसके बगैर मेरी नबुव्वत को तस्लीम नहीं करते? कहने लगे, तस्लीम तो करते हैं, मगर और पुख्तगी आ जाएगी अकीदे में, और भी लोगों को बताएंगे, और भी लोग देखेंगे तो काफिर भी ईमान ले आएंगे। कहने लगे, आप जरा ऐसा कुछ करके दिखाइए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह मेरी कौम का सवाल है, परवरदिगार ये चाहते हैं पका पकाया खाना आसमान से आ जाए, खाने नेमत आ जाए। परवरदिगार आलम ने फरमाया, है खाना तो आ जाएगा, आप दुआ करें कबूल तो हो जाएगी, मगर अपनी उम्मत को इतना बता दो कि अगर वो खाना आ गया उसको ये खाएंगे, खाएं बेशक, मगर इतना याद रहे उसको खाने के बाद में अगर नाफरमानी करेंगे तो फिर हरगिज उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, हरगिज उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, अजाब यकीनन आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के पैगंबर की दुआ कबूल हुई। इधर हजरत ईसा ने दुआ की, उधर अल्लाह ताला ने खाने नेमत भेज दिया। फरिश्ते आसमान से एक दस्तरखान लेकर आए, उसमें खाना लेकर आए। अब अलग अलग रिवायात हैं उस खाने में क्या था। बाज जो है मुफस्सिरीन ने फरमाया कि उसके अंदर 7 मछलियां, 7 रोटियां आसमान से भाई तुम देखो तो सिर्फ कितने ठाट की। हमारे यहाँ जो लोगों को आज ख्याल आ रहे हैं ना कि भाई मियाँ लेटे लेटे बम मजे से आ जाए और हम खा लें, अरे भैया तुमसे पहले वाले इसको ट्राई मार चुके हैं, समझ रहे हो? वो ट्राई मार के देख लिया उन्होंने, तुम्हारे लिए आता नहीं, उनके लिए आ भी गया था। आसमान से फरिश्ते दस्तरखान लेकर आए, 7 रोटियां, 7 मछलियां। अब इसमें अलग अलग रिवायात भी हैं, क्या क्या आया था। अब मैं वो सब अगर आपको बताने लगा, एक लंबी बहस है कि साहब मछलियों से रोगन टपक रहा था, फिर आपको मछलियां खाने की ये भी याद आ जाएगी जब मैं उन मछलियों का जिक्र कर दूंगा। मगर इतना जान लो, आसमान से पका पकाया तैयार बना बनाया खाना आ गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ पैगंबर, ऐ ईसा, अपने हवारियों से, अपनी कौम से फरमा दो, खाएं, सिर्फ खाएं, कल के लिए उठाकर न रखें, कल के लिए उठाकर न रखें। आज हम लोग बड़ी कल कल की फिक्र में लगे रहते हैं, कल को बकरा खाएंगे, कल को मुर्गा खाएंगे, कल को मुर्गी खाएंगे, कल बिरयानी बनाएंगे। कल की फिक्र करने वालों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए हुक्म उठा कर न रखना, बस इतना जान लेना, जिस अल्लाह ने आज दिया है वो मालिक है, आज दे सकता है, तो वही परवरदिगार कल भी दे सकता है। आज जिसने दिया है कल भी वही देगा, कल की फिक्र में न लग। ये कल की फिक्र ही तो है कि आदमी हर बुरा काम कर रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कल के लिए उठाकर न रखना, मगर इंसान की फितरत माने नहीं, कल के लिए भी जुगाड़ लगाया। कहने लगे, कल क्या होगा? हजरत ईसा ने फरमाया, देखो आज आया है, कल भी वही अल्लाह देगा। मगर इन्होंने आपस में इन्होंने कहा, भैया आज आ गया, क्या भरोसा कल आया ना आया, अगर कल नहीं आया तो क्या होगा, इतना लजीज खाना है, चलो थोड़ा उठा के रख दे। इन्होंने कल के लिए उठा के रखा, अब ये हो गई नाफरमानी, अल्लाह हो गया नाराज, परवरदिगार आलम नाराज हुआ। ये रात को अपने बिस्तरों पे सोए तो अल्लाह का अजाब आ गया। क्या अजाब आया? अल्लाह ने इनकी शक्लें बिगाड़ दी, चेहरे मस्ख कर दिए। ये रात को सोए
इंसान थे मगर रात में इनके चेहरे बिगड़ गए। अल्लाह ने किसी को बंदर बनाया, किसी को खिंजीर बना दिया, चेहरे मस्ख कर दिए, किसी को बंदर बना दिया, किसी को खिंजीर बना दिया। लोगों जरा सोचो सोचो क्या जुर्म था, कल के लिए उठा के रखा था, कल के लिए उठा के रखने पर अल्लाह इतना नाराज हुआ, अल्लाह ने बंदर बना दिया, खिंजीर बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर करो, हालत ये हो गई। अल्लाह के पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने उम्मतियों को उस हाल में देखा तो आपने अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया और अल्लाह से दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, जिन पर तेरा अज़ाब आ गया उनके चेहरे बिगड़ गए, या अल्लाह अब इन्हें दुनिया में न रख, या अल्लाह इन्हें मौत दे दे। हजरत ईसा ने उनके मरने की दुआ की, उनकी मौत की दुआ की और उन सारों को अल्लाह की जानिब से मौत आई और ऐसे आई उनकी लाशों का भी पता नहीं लगा, उनकी लाशों का ये भी पता नहीं लगा कि जमीन ने निगल लिया या आसमान ने उठा लिया। समझ रहे हो क्या नाफरमानी थी? कल के लिए उठा कर रखना एक नाफरमानी। क्या नाम है इस गांव का? जागन डांडी डंडिया। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, अब एक जुमला मेरा जरा सुनना सलीके से, दिल की तख्ती पे लिख लेना। एक जुर्म किया, सजा कितनी बड़ी, पहले बंदर बने, खिंजीर बने, फिर मौत आ गई और ऐसे कि लाशों का भी पता नहीं लगा। और जरा होश के नाखून लो और अल्लाह का डर दिलों में पैदा करो। वो परवरदिगार जब एक नाफरमानी पे बंदर बना सकता है तो उससे डरना जरूरी है। खौफ करो, शर्म करो। ये तो अल्लाह के नबी तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ताजदार मदीना का सदका है कि अजाब नहीं आया, वरना कभी गिरेबान में झांक कर देखना, उन्होंने एक नाफरमानी की, यहाँ लाखों नाफरमानियां, हजारों नाफरमानियां। हमारा एक पे बस नहीं, लाखों नाफरमानियां। सुबह बिस्तर से उठे, कान में आवाज आई थी मस्जिद से, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद से अजान की आवाज आई थी, अल्लाह ताला का पैगाम आया था। पहली नाफरमानी, सोते पड़े रहे, नहीं आए मस्जिद में। है नाफरमानी? बोलो बोलो। अभी अगर मैं तुम्हें मजे मजे वाली बातें सुना रहा होता तुम भी उछल रहे होते। हमारे यहां मसला यही तो है, हर 20 किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे चीजें बदलती रहती हैं, तरीके बदलते रहते हैं। आप अपने यहाँ की मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ते हैं? ये तरीका एक। आप यहाँ से 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर फिर जरा सफर करके आगे निकलें, फिर वहां पे नमाज तो यही होगी, उसके आगे पीछे के औरादो वज़ाइफ के तरीके आपको तब्दील मिल जाएंगे। चीजें चेंज होने लगती हैं, बदलने लगती हैं। ऐ मेरे भोले भाले सुन्नियों, फिर वो जो तरीके बदलते हैं तो वो फुरूई चीजें फर्ज से ज्यादा अहमियत हासिल कर लेती हैं। फिर हमारे यहाँ नमाज को उतना फोकस नहीं करेंगे जितना बाकी चीजों पे तवज्जो होगी। सबसे ज्यादा जरूरी ये होता कि बंदा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता, मगर इसने सर तो नहीं झुकाया, मगर चीजें जो फुरूई हैं, ऊपर की चीजें हैं, उन पे ज्यादा जोर दिया। इमाम साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, इस पे ज्यादा जोर दिया। अच्छा बदकिस्मती देखें हमारी कौम की। सुबह को अजान फजर की हुई, 3-4 बुड्ढे मस्जिद में आए, उन्होंने नमाज पढ़ ली। इमाम साहब ने अजान पढ़ी, जमात हुई। अच्छा एक दिन इमाम साहब अजान पढ़ने खड़े हुए, उन्होंने अजान पढ़नी शुरू की फजर की, और उसमें उनसे भूल से ये रह गया जो फजर की अजान में एक जुमला इजाफी है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम।
नींद से बेहतर क्या है? बोल दो। नमाज ही बेहतर है, आपको बोलना चाहिए इस पे। नींद बेहतर नहीं, नमाज बेहतर है। अब इत्तेफाक से इमाम साहब ये इजाफी जुमला भूल गए जो फजर में सिर्फ शामिल किया जाता है। तो जो रोजाना बिस्तर पे सोता रहता था, आज वो मस्जिद के दरवाजे पे तहमद लपेटे हुए खड़ा है, कह रहा इमाम साहब का हिसाब करो, इनका आए दिन का यही नाटक है, इनसे अजान भी सही नहीं पड़ी जाती। ले तेरी गम्मत। अबे नमाज रोजाना होती है, अजान रोजाना होती है। जब इमाम साहब 1 महीने तक बराबर कहते रहे सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी जिस दिन इन्होंने बताया नमाज नींद से बेहतर है, उस दिन इसने नींद को फौकियत दी। और जिस दिन इन्होंने ये जुमला गलती से भूल गए, उस दिन ये नींद छोड़ छाड़ के मस्जिद के दरवाजे पे आ गया। तहमद बनियान में नींद की लकड़ी रगड़ते हुए। यार इमाम साहब का यही बड़ा फजीता है। ये तो आए दिन कभी अजान सही से ना पढ़ते, भूल जा। तो तूने इमाम की अजान पे तो पूरा फोकस किया, कभी अपनी नमाज के बारे में तूने ख्याल नहीं किया कि नमाज कितनी जरूरी है। फरमाया तेरे मेरे आका ने, मदीने के ताजदार ने, आका का ऐलान है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन। आका ने ऐलान फरमाया नमाज मोमिन की मेराज क्या है। अब इस हदीस को सामने रखो, हजरत अली का जुमला सुनो। हजरत अली फरमाते बंदा जब नमाज को खड़ा हो तो कैफियत ये होनी चाहिए कि वो अपने खुदा को देख रहा है। ऐ लोगों, जब बंदे की कैफियत नमाज में ये हो जाए कि वो नमाज में अपने रब के जलवों को देखे, बताओ इसी का नाम तो मेराज है। तुम्हारे मेरे आका की मेराज ये कि आका जागती आंखों से अर्शे आजम पे जाकर लामकामे खुदा के जलवों को देखे। और हमारी आपकी बंदों की मेराज ये, उम्मती की मेराज ये कि वो नमाज में सर झुकाए और परवरदिगार के जलवे उसे नजर आ जाए। अच्छा, अगर ये नहीं हो सकता तो मौला अली ने आसान किया। आपने फरमाया अगर ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि मैं खुदा को देख रहा हूं, तो आसान ही है, बंदा नमाज की नियत कर ले तो कैफियत ये हो, वो इतना तो मजबूत ख्याल लेके खड़ा हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है। लेकिन मियाँ ये ख्याल तो जाता रहा। हमने तो अभी पिछले दिनों देखा मस्जिद में घूंसा चला है तबीयत से। तुमने देखी वो वीडियो? मौलाना मुरादाबाद की तरफ पाक बड़े के आसपास की कहीं की वीडियो थी, सोशल मीडिया पर दिल दुखा, तकलीफ हुई। ऐ कौम, तू तरक्की कैसे कर सकती है कि जब तू अपनी इबादत गाहों के अंदर आपस में ऐसे लड़े? भाई आप हैरान हो जाएंगे। न्यूज चैनल्स दुनिया भर के उसको दिखा रहे थे न्यूज को। कितने शर्म की बात, मुसलमान डंडे लेकर, बेल्ट लेकर एक दूसरे पे बस तड़ा तड़ मार पीट। वो तमाशा मस्जिद के अंदर। जिस कौम का हाल ये कि अपने इबादत खानों की कदर न कर सके, मुझे पता दुनिया में कौन उस कौम की कदर करेगा। बोलो। जिस कौम को अपनी इबादत गाहों की कद्र का एहसास न हो, वो दुनिया में किसी से उम्मीद न रखे कि कोई मेरी कद्र करेगा। जिस कौम का ये एहसास मर गया हो कि अगर कोई इस्लाह करता हो तो उसे वो गाली की तरह लगती हो बात, और कोई फहाशी की बातें करता हो तो उसे उसमें मजा आता हो, वो कौम सोच ले कि उसका मुस्तकबिल है क्या। हैरानी की बात यह है जिस इंसान को अल्लाह ने इज्जतें अता की वो भूल गया मेरा मकाम क्या है। और फिर अल्लाह ताला ने आगे ये भी इंसान को बता दिया, अपने बंदों को बता दिया, और ईमान वालों तुम्हें और मुझे बता दिया। अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे ईमान वालों को बताया। कुरान मजीद अल्लाह ने फरमाया ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने
फरमाया, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, ये दुनिया तुम्हारे लिए हसीन नहीं, खूबसूरत नहीं, खुशनुमा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान कहता है अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है। किसके लिए? तुम्हारे मेरे लिए दुनिया की जिंदगी खुशनुमा नहीं, काफिरों के लिए खुशनुमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो तेरे लिए ये जन्नत बनी ही नहीं, क्यों इस दुनिया को अपनी जन्नत बनाने में लगा है? ये कैद खाना है, कैदी बन के जिंदगी गुजार ले, उधर जन्नत तेरा इंतजार कर रही है, तेरी मंजिल तुझे पुकार रही है। ऐ मुसलमान, तुझे तरीका मुस्तफा का मिल गया, शरीयत मुस्तफा की मिल गई, इस शरीयत को अपना ले और जरा फिक्र कर ले, होश के नाखून ले, जिंदगी को कायदे करीने से गुजार ले। अल्लाह अल्लाह मैं अर्ज कर रहा था, एक नाफरमानी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अजाब भेजा। हम तो हजारों हजारों नाफरमानियां करते हैं। वो लोग करते हैं कि नहीं करते? अब तो शैतान पकड़ पकड़ के लेके जाएगा एक एक को, यहां से बोले चलो भाई साहब यहां अपना कोई काम नहीं है। ये मुआशरे के अंदर बेगैरती, बेहयाई, बदअमालियां इतनी ज्यादा, अल्लाह रहम फरमाए। जुआ शराब तो इस कदर आम हो गई, जुए के अड्डों पे जाकर देखो, गैरत आएगी, शर्म आएगी। कोई अकबर खड़ा है, कोई असगर खड़ा है, कोई नजाकत हुसैन, कोई शराफत हुसैन, कोई मोहम्मद अली खड़ा है, कोई मोहम्मद उमर खड़ा है। ये क्या हो गया मेरी कौम के जवानों? अरे डरो अल्लाह से, खौफ करो अल्लाह का और दुआ किया करो परवरदिगार से, या अल्लाह हमें तौफीक दे नेक अमाल की और हमारी जिंदगी नेक अमाल करते हुए खैर और आफियत से गुजर जाए। या अल्लाह खातिमा बिल खैर हो जाए। ऐ लोगों, फिक्र किया करो, एक दिन मरना है, मौत कभी भी आ सकती है। बस इतना होश कर लो, वो दिन जिस दिन हमें मौत आए, वो वक्त जिस वक्त हमें मौत आए, वो लम्हा जिस लम्हे हमें मौत आए, वो लम्हा ऐसा ना हो कि हम किसी गलत जगह पे खड़े हो मौत आए। ऐसा हरगिज ना हो कि हम जुए के अड्डे पे बैठे ताश के पत्ते खेल रहे हो जब हमें मौत आए। वो दिन ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं शराब के अड्डे पे बैठे शराब पी रहे हो। याद रखना, अल्लाह का खौफ इतना दिल में पैदा कर लेना, जान लो अजीजो, बस इतनी दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह जब मुझे मौत आए तो इस हाल में आए, सर मेरा सजदे में हो और जिस्म से जान निकलती हो। ये दुआ किया करो अल्लाह से। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए। काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए। मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में। ये दुआ किया करो अल्लाह से, या अल्लाह मौत आए तो इस हाल में कि हम तेरी इबादत कर रहे हैं। ये दुआ किया करो अल्लाह ताला से, मौला मौत आए तो इस हाल में आए कि हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं।
ये दुआ किया करो अल्लाह से। मरना तो है मगर ये दुआ करो, या अल्लाह हमें बंदरों जैसी खिंजीरों जैसी मौत नहीं चाहिए, हमें मौत चाहिए तो वो कि हम गुलामी मुस्तफ़ा को सीने में इश्क मुस्तफ़ा को बसाकर गुलामी मुस्तफ़ा का गर्दन में पट्टा डाल के दुनिया से जाए, ताकि जब हम दुनिया से जाए हमारा जनाजा देखकर जमाना कहे गुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है। कब्र में पहुंचे तो फरिश्ते भी कहे कि ये देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अच्छा मैं आपको एक बात, इमाम साहब क्यों परेशान हुआ, क्यों बार बार बात कर रहे हो, क्या है वहां पे, कौन, वो चले जाए, जाने वाले चले जाएंगे, क्योंकि बंदा दुनिया में आया ही इसलिए है कि उसे एक दिन जाना है। हज़रात, मुल्क हिंदुस्तान का एक अज़ीम शान लहजा इज़्ज़त माब मोहतरम नईम अख्तर साहब क़िबला के फ़िक्र में मिंबर नूर पर हाजिर हो रहा है। नारों से इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, सरकार की आमद, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम साहब असल में आज मेज़बान है ना, तो बेचारों को फिक्र नहीं है इसकी कि कोई भी हमारा मेहमान नाराज होकर न जाए, खुश होकर जाए, सबको वक्त से रुखसत करना है। मेज़बान थोड़ा सा रहता है गड़बड़ में, लेकिन ये तो बेचारे सबकी फिक्र में है। आप बस अपनी फिक्र करिए, मेरी बात सुन लो, और मेरी बात को तुम अहमियत दो या मत दो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, मगर जो अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है उसको दिल में बसा लो और अपनी फिक्र कर लो। तो मैंने सबसे पहली बात आपको क्या बताई कि बंदा अल्लाह से डरता रहे। मस्जिद के सामने बैठे हो तो आज ये भी अहद करना कि हमें अल्लाह तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाजें अदा करें। बोलो इंशाअल्लाह। नमाजी बनना बहुत जरूरी है, समझ रहे? देखो हज करना सिर्फ अमीर आदमी पे फर्ज है, ज़कात देना सिर्फ अमीर आदमी पे फर्ज है कि नहीं? मगर दो चीजें ऐसी हैं, अमीर हो या गरीब हो, एक तो अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना, नबी की रिसालत को मानना। ये अमीर गरीब छोटा बड़ा गोरा काला हर किस्म का इंसान जब दायरा इस्लाम में आएगा तो उसे पढ़ना होगा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहली चीज। और दूसरी कॉमन चीज क्या है? अमीर हो गरीब हो काला हो गोरा हो कैसा भी हो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। नमाज जरूरी है, ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। अच्छा बेहतरीन आवाज अंदाज के मालिक ये तशरीफ ले आए, ना शरीफ और बेहतरीन अंदाज तो इनका आपको सुनना है। हम तो यूं समझ लो कि जैसा भी है सुना ही रहे हैं आप। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं दिल में, बड़े अरमान। पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मकान बन जाए, फिर अच्छी जगह से शादी हो जाए, जहेज मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, सब मिल जाए, हजारों अरमान दिल में रखता है तू अरमान न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। वाह वाह वाह, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बेनमाजी क्या है? कुछ भी ना शैतान की बातों में आ गया, शैतान जैसे कह रहा है वैसा कर रहा है। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान,
बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतिए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, छोड़ दे सीरत शैतान नमाजी हो जा, ये है अल्लाह का फरमान नमाजी हो जा। ये दो चीजें कॉमन है, तौहीद और रिसालत का ऐलान यानी ईमान लाना, और दूसरी चीज कॉमन है नमाज। हर अमीर गरीब गोरा काला सब पे फर्ज है। बाकी मालदार हो गया तो हज करेगा, जिंदगी में एक बार कर लिया तो फर्ज अदा हो गया। मालदार है तो ज़कात हर साल अदा करनी पड़ेगी। तो बताइए ईमानदारी से हम एक जानिब तो अपने आप को अक्लमंद कहते हैं, जी शऊर कहते हैं, दूसरी जानिब हमें हक बात जरा हजम नहीं होती। और मैंने जिस तरह भी अर्ज किया ना कि पहले तुमसे पहले वो ट्राई मार चुके हैं, बैठे बिठाए मिलता रहे, ये उन्होंने ट्राई करके देख लिया। अच्छा एक और चीज उन्होंने ट्राई की, वो आजकल हमारी कौम भी ट्राई कर रही है। इमाम अगर मस्जिद में खड़ा होकर हक बोले, भले इस इमाम को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे यहाँ हो रहा है। कोई सदर साहब मस्जिद के, कोई खजानची साहब, कोई मुतवल्ली साहब, अल्लाह माफ फरमाए, मैंने बड़े बड़े मस्जिदों के सदर और हाजी और काजी और बड़े बड़े अब हाजी और वो लोग देख लिए, काम उनका देखा तो पता लगा सूद ब्याज का काम कर रहा है। अल्लाह, सूद खा रहे हैं और बने हुए बिल्कुल कड़क कुर्ता पजामा, ऊंची टोपी, हाजी जी। दूर से जो देख रहा हाजी जी अस्सलाम वालेकुम, और हाजी अल्लाह अकबर, जिंदा माले हराम खा रहा है, जिंदा माले हराम। और जानते हो सूद खाने वाले का अंजाम क्या है? जानते हो? ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जब मैं मेराज को गया, आका फरमाते मैंने दोज़ख के अंदर कुछ लोग देखे, उनके पेट इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जैसे लोगों के मकान होते हैं। आका ने फरमाया उनके पेटों के अंदर जहरीले सांप और बिच्छू बार बार डस रहे हैं, और ये तड़प रहे हैं। ताजदारे मदीना ने बुलबुले सिदरा से जनाब जिब्राइल अमीन से फरमाया, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद का काम करते थे, ब्याज का काम करते थे, सूद खाते थे। अल्लाह, ओ लोगो डरो अल्लाह से और जहन्नम के अजाब से डरो। तुम हाजी बन गए, फिर भी तुमने सूद खाना नहीं छोड़ा, तुम बड़े हदों पे पहुंच गए, तुम्हें फिक्र नहीं हुई, माले हराम खाते चले गए। और एक काम और आम हो गया, दलाली। दलाल बड़े पैदा हो रहे हैं, चप्पे चप्पे पे दलाल, मकान की दलाली, दुकान की दलाली, किराएदार से दलाली, कागज की दलाली, कोई सर्टिफिकेट बनवा दिया उस पे दलाली, कोई राशन कार्ड बनवा दे उस पे दलाली, राशन देने में दलाली, राशन लेने में दलाली, हर जगह दलाली। कितना दलाल पैदा हो गया, अल्लाह खैर करे। यूं लगता है सारी दुनिया दलालों से भर गई, और बड़ी खतरनाक नस्ल है ये। देखो, काम आप जो करते हैं, जहां आपका 100% वक्त लगता है, वो काम जायज, अगरचे जायज काम है, दुरुस्त काम है, उसमें आपके वक्त के लिहाज से आपको शरीयत ने कुछ इजाजतें दी हैं कि आप उसमें अपना गुजारा करने के लिए वहां से अपने लिए इक्तिसादी पहलू निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम बिल्कुल ही हराम खाऊ बन जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही हराम खाऊ बन गए, अब बस उसी पे हैं और झूठ बोल बोल के दलालियां चल रही हैं, इससे कुछ उससे कुछ, इधर झूठ। बहरहाल मैं कहां इस पे बात करूं।
बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। बोलो, यहां तो चप्पे चप्पे पे बैठा है, हाल अल्लाह रहम करे होगा क्या। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आज हमने उन चीजों पे, अच्छा तो मैं क्या कह रहा था, सुने, हमारे लोग ट्राई मार रहे हैं जो पहले लोग मार चुके। मौलवी अगर हक बात कह दे खैर नहीं उस मौलवी की, इमाम हक बात कह दे खैर नहीं उस इमाम की। मतलब हक बात इतनी कड़वी इतनी कड़वी इतनी कड़वी लगने लगी कि अल्लाह रहम फरमाए, भाई जानी दुश्मन बन जाते हैं लोग। अच्छा साहब, आपसे पहले भी ये ट्राई कर लिया बनी इसराइल ने। अल्लाह के पैगंबर आते थे, हक बात बताते थे, वो जानी दुश्मन बन जाते थे। यही तो होता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, ऐ मेरे हवारियों, कौन है जो मेरी मदद करेगा, कौन है जो मुझ पर और मेरे रब पर ईमान लाएगा। कितने? 7 आए, 7 आए। उन्होंने कहा नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाह वशहद बि अन्नना मुस्लिमून। बोल दो। 7 आदमी आ गए। इन 7 ने आकर कहा हजरत हम ईमान लाते हैं, हम आपकी नुसरत के लिए मदद के लिए तैयार है, ईमान लाते हैं। इन 7 लोगों ने, चचा मेरी तरफ देखो, पीछे कुछ नहीं है, मैं इधर बैठा हूं। 7 लोगों ने कहा अल्लाह के पैगंबर आप गवाही दे दीजिए कि हम मुसलमान हैं। दुनिया में कुछ और तो चुप बैठे रहो, इश्क़े नबी की शम्मा दिलों में रकम करें, इन औरतों से कह दो जरा शोर कम करें। इन पे हमारे कई लोग हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, वो इनकी तमाम सिफात से वाकिफ हैं, वो बयान करते हैं। मेरी बात आप जल्दी से सुन लें, वक्त भी हो चला है हजरत की ना तो मुनक़बत मुझे भी बैठ के इंशाअल्लाह यहीं पे सुननी है, जाऊंगा नहीं, सुन के जाऊंगा हजरत को। तो हक बात बड़ी कर रही। कितने आए? 7। बाकी सबके सब दुश्मन, कट्टर जानी दुश्मन बन गए। जैसे मेरे आका ने फरान की चोटी पे खड़े होके कहा था, या अय्युहन्नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी वो कुछ तो वफादार आए, मगर बाकी बन गए जानी। मौलवी भी बेफिक्र बैठा, कोई बात नहीं, बन जा जानी दुश्मन, क्या फर्क पड़ता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इमाम को इमाम किसी घसखुदे जाहिल ने नहीं बनाया, इसे इमाम मुस्तफा के इल्म ने बनाया है। तो कोई क्या कर सकता है? अल्लाह के नबी के इल्म के वारिस है ना, तो उस इल्म की विरासत के शहंशाह हैं, उसके वारिस हैं, उस इल्म मुस्तफा के वारिस हैं। तो फिर अल्लाह ने इज्जत ये दी कि मुसल्ला इमामत अता कर दिया। 7 लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफदारी में निकले, बाकी बन गए जानी दुश्मन। अब दुश्मनों ने की प्लानिंग, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग कर रहे हैं। अच्छा एक बात मैं जो बता रहा था, उन्होंने क्या कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कि आप गवाही दीजिए हम हैं मुसलमान। हमारे यहाँ कई लफंडर जाहिल इब्ने जाहिल, उन्हें आता नहीं कुछ जाता नहीं, और वो बकवास करते हैं कि जी इस्लाम 1400 साल पहले आया, मुसलमान उससे पहले था ही नहीं। कई लोग
एंटीना हिला हिला के बोलते हैं इस्लाम 1400 साल पहले, उससे पहले मुसलमान कोई नहीं। अरे तुम कहते हो 1400 साल पहले से, बस ये मुसलमान है, उससे पहले नहीं। तो ये हजरत ईसा के जो उम्मती और उनके हवारी कह रहे थे, ऐ अल्लाह के पैगंबर आप गवाही दीजिए हम मुसलमान हैं। तो पता लग गया हजरत ईसा के उम्मती भी मुसलमान थे, जो हक पर रहे, और जो गलत हो गए फिर उनकी तो छोड़ दीजिए, सब साहिब ईमान थे, मुसलमान थे। इन्होंने दुश्मनी के इस तरह से दुश्मनी की कि अब इन्होंने मशवरा किया, कहने लगे ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना है, मारना है, माज़अल्लाह। प्लानिंग शुरू कर दी। इन्होंने प्लानिंग शुरू की तो कहने लगे कि एक आदमी तैयार करो, वो जाएगा, वो कत्ल करेगा। एक आदमी तैयार हुआ, तारीख में उसका नाम भी मौजूद है, गालिबन उसका नाम ततियानुस है। वो बोला कि साहब मैं कर दूंगा इस काम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ही तो करना है, मैं कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। अब ये साहब चला, मगर फिर वही बात, अल्लाह ताला मुहाफिज जिसका हो उसे कौन मार सकता है, बोलो। आज भी कई लफंडर बोलते हैं मार देंगे, मार देंगे। मैंने कहा तेरी औकात क्या, तेरी आगे 10 पुश्ते भी आकर जोर लगाएं, मार नहीं पाएंगी, मिटा नहीं पाएंगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया में हम तेरे रहमो करम पे जिंदा नहीं, हम तो अल्लाह के रहमो करम पे जिंदा है। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई मार सकता है नहीं। अल मुख्तसर ये कि वो आया तैयार होके कि अब मैं मारूंगा, जाके मैं कत्ल करूंगा। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक बदली को भेजा, वो आपको उड़ा के ले गई आसमान पर। अल्लाह की हिफाजत देखिए, कितनी जबरदस्त हिफाजत। हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, आपने जब ये मंदिर देखा फिक्रमंद, बेटे मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अम्मा अब हमारी आपकी मुलाकात बरोज़े क़यामत होगी। बदली वो उड़ा के लेके चली आसमानों की तरफ। अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। मगर अब देखें यहाँ कि जो आया था आपको कत्ल करने, ये जो अंदर गया था हजरत ईसा को, तो अल्लाह ने उठा लिया। अब लोग बाहर इंतजार कर रहे थे कि आते ही होगा, कत्ल करके आता ही होगा। बस जब बहुत देर हो गई, ये लौट के नहीं आया, तो ये लोग बोले चल के देखो तो सही मामला हुआ क्या। दोनों में से कोई तो आता, कोई नहीं आया। तो अब ये जब सारे लोग अंदर आए, इन्हें गुस्सा तो था ही, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, बुग़्ज़, अदावत। अब बहुत देर हो गई, जब ये निकल के नहीं आया तो इन्होंने कहा चलो चल के देखो तो सही हुआ क्या। ये अंदर जब आए तो अल्लाह ताला ने उस इंसान को जो हजरत ईसा को कत्ल करने आया था, उसकी शक्ल को हूबहू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कर दिया। ये बाहर से आए, जले हुए थे गुस्से में, आते ही इस पर पिल गए। इन्होंने इसे कत्ल कर डाला, इन्होंने इसे कत्ल कर डाला। अब इसके घर वाले जो आए, उन्होंने देखा भाला कि भाई चेहरा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, मगर इसका जिस्म तो वही है। इसके घर वालों ने कहा कि जी तुमने हमारा आदमी मार दिया। उन्होंने कहा हमने तुम्हारा आदमी नहीं मारा, हमने तो ईसा अलैहिस्सलाम को मारा। तो 2 ग्रुप बने, अब ये खुद लड़ने लगे, इनमें खूब जंगो जदल लड़ाई चली। तो आज तक एक ग्रुप मानता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए। एक ग्रुप का ये मानना है कि वो साहब ये जो क्रॉस का निशान है ना इनका, सलीब, यही तो कहते हैं कि आप जो है चढ़ गए तख्तेदार की फांसी पे। जबकि हकीकत ये, हमारा अकीदा क्या है, हमें कुरान से अकीदा मिला, मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला कि अल्लाह ताला ने उठा लिया। और कुर्बे क़यामत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे, फिर आप खिंजीर को और दज्जाल को कत्ल करेंगे, आप फिर दुनिया में अदल कायम करेंगे। तकरीबन 7 साल तक आप दुनिया में रहेंगे, उसके बाद में फिर आप दुनिया से हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाएंगे, रुखसत होंगे। अर्ज करने का मतलब ये, जब भी कोई हक बात करता है लोग उसके जानी दुश्मन बन जाते हैं, उससे नफरत।
क्योंकि शैतान से लोग बड़े राजी हैं। हक बात बड़ी कड़वी लगती है, बड़ा गुस्सा आता है हक बात सुनकर, मगर इतना याद रखना ये उलमा हैं, ये हमेशा नबी की शरीयत पेश करते रहेंगे, हक बताते रहेंगे। परवाह नहीं है हमें जमाना सारा खिलाफ हो जाए, क्योंकि हम तो इतना जानते हैं मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आईने के सामने जाओगे जैसे हो वैसे ही नजर आएगा, जो हो वही दिखेगा। आईना दाग धब्बे जरूर दिखाता है। उलमा की जिम्मेदारी है कौम की गलतियां, कौम की खामियां, कौम की गलत आदतों को उनके सामने रखना और उस पर उनकी इस्लाह करना और अल्लाह से और जहन्नम के अजाब से डराना। तो दो चीजें हमारे मुआशरे में, एक तो ये कि जुआ, एक ये कि शराब, ये बहुत खतरनाक आई। इन दो चीजों ने बहुत सारे, अच्छा शराब तो उम्मुल खबाइस है ही, तमाम खराबियों की माँ है, जड़ है, यहाँ से फिर तमाम खराबियां शुरू होती हैं। आदमी जब शराब पीता है तो जुआ भी खेलता है, शराब पीता है जिनाकारी भी करता है, शराब पीता है नमाज़ें भी छोड़, शराब पी के तो हर बुरा काम कर लेता है, हर बुरा काम शराब पी के करता है। तो हमेशा याद रहे ये काम किसके? शैतान के। अल्लाह का कुरान है, परवरदिगारे आलम ने फरमाया इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजुसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह के कुरान ने बता दिया ये शराब, ये जुआ, ए मोमिन तेरे काम नहीं, ये शैतान के काम है। अब फैसला तुझे करना है, तू शैतान के काम करेगा या मर्जी रहमान वाले काम करेगा। राजी कर ले बंदे अपने मौला को, राजी कर ले बंदे अपने आका को। ए मुसलमान, है इंसान, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा किया था कि तू उसकी बारगाह में सर झुकाए, इबादत करे, अपने आप को जान ले, अपने आप को समझ ले। इंसानियत समझ में आ गई तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, मुसलमान बनाया है, साहिबे ईमान बनाया है, हुजूर का उम्मती बनाया है। इंसान बनाया तो इज्जतें अता की, अजमतों से नवाजा, कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं सब में इंसान को अफजलियत अता फरमाई। मगर ये तो अल्लाह ताला का एहसान बंदों पर कि हमने कोई अल्लाह की बारगाह में दरखास्त नहीं लगाई थी, कोई गुजारिश नहीं की थी, कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं लगाई गई थी या दुआ नहीं की गई थी कि या अल्लाह तू हमें कुछ और ना बनाना, इंसान ही बनाना। नहीं ना, ये तो उसका कर्म है कि उसने इंसान बना दिया। बनाने वाले ने इंसान बनाया, मगर जिसे बनाया वो समझ नहीं पाया। वक्त गुजरा तो इस बने बनाए अच्छे भले इंसान को जानवर इतने पसंद आए कि इसने अपना हुलिया जानवरों जैसा बना लिया, अपना खाना पीना जानवरों जैसा कर लिया। मेरी बात गलत हो तो मुझे बता भी देना। और इंसान की इसी खसलत को फिर अल्लाह ने कुरान में बयान किया और अल्लाह ने उन इंसानों का जिक्र किया कि जो इंसान होने के बावजूद भी इंसानियत को नहीं समझते, दीन के तकाजों को नहीं समझते, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से उनका कोई मतलब वास्ता नहीं। अल्लाह ने कुरान में कह दिया बल हुम अदल उलाइका कल अनाम बल हुम अदल। अल्लाह ताला के कुरान ने ऐसे लोगों को जानवर बताया। कई मर्तबा आपने लड़ाई झगड़े में एक इंसान को दूसरे इंसान से कहते हुए सुना होगा कि तू आदमी नहीं जानवर है, सुना होगा। इसने दूसरे को जानवर कहा क्यों? कोई तो बात इसके अंदर ऐसी देखी होगी। कई बार तो चलो बेवजह लोग बोल देते हैं। इंसान को चाहिए कि वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसे बनाया क्यों, कैसे, किस लिए।
इंसान की तख्लीक के ताल्लुक से अब कुरान में आपको सुनाता हूँ, आप कुरान सुनिए, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल सकते हैं, आप लोग सारे मिलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और जरा जोरदार आवाज में कहें सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में इंसान की तख्लीक का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया है। खूबसूरत, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है तो हर एतबार से खूबसूरत बनाया होगा। अजीजाने गिरामी उल कद्र याद रखना, इंसान सिर्फ अपने रंग से खूबसूरत नहीं होता, इंसान सिर्फ अपने लिबास से खूबसूरत नहीं होता, इंसान सिर्फ अपनी शबाहत से खूबसूरत नहीं होता, इंसान सिर्फ अपने नैन नक्श से खूबसूरत नहीं होता। अल्लाह ताला ने इंसान को खूबसूरत बनाया। थोड़ा 10 मिनट आप मेरा साथ निभाएं ताकि मैं दरअसल आमादा हो जाऊं। परवरदिगारे आलम ने इंसान को खूबसूरत बनाया तो बनाने वाला सबसे आला, बोल दो सुभान अल्लाह। बनाने वाला परवरदिगार सबसे आला, सबसे बेहतर, सुपर पावर, वो अल्लाह जिसकी शान ये कुरान मजीद मुताद्दिद मकामात पर अल्लाह ताला की अजमत, उसकी किबरियाई का ऐलान करता है। कुरान मजीद में एक मुकम्मल सूरा जिसका नाम है सूरह इखलास, दूसरा नाम सूरह तौहीद। पूरी सूरह मुबारका है छोटी सी, मगर सिर्फ अल्लाह की तौहीद बयान। परवरदिगारे आलम ने फरमा दिया, कुरान मजीद कहता है आप अपनी नमाजों में इस सूरत को पढ़ते हो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला की किबरियाई इस सूरह मुबारका के अंदर है। मुख्तलिफ मकामात पर कुरान अल्लाह की अज़मत व किबरियाई का ऐलान करता है। फरमाया गया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह का कुरान कहता है बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है, वही कायनात का मालिक है, सारे जहानों का मालिक परवरदिगार है, कुल कायनात का मालिक परवरदिगार है। बड़ी शान वाला, बड़ी इज्जत वाला, बड़ी अजमत वाला, बड़े मर्तबों वाला, वो हमारा तुम्हारा खुदा, उस परवरदिगार ने आपको मुझे बनाया। अब बनाया भी कैसे वो भी जरा समझ लो अजीजों। अल्लाह ने तो जमीन को भी बनाया, अल्लाह ने आसमान को भी बनाया, अल्लाह ने चांद को भी बनाया, सूरज सितारों को भी बनाया, अल्लाह ने पहाड़ों को भी बनाया, परवरदिगार ने दरियाओं को भी बनाया। मगर पैदा करने का तरीका क्या? अल्लाह ने फरमाया कुन हो जा फयकून, फिर वो हो गया। अल्लाह ने जमीन को पैदा फरमाया तो परवरदिगार ने ऐलान कर दिया कुन हो जा, तो फिर जमीन हो गई। अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, फरमाया कुन हो जा, फिर वो भी हो गया। अल्लाह ने जितनी भी चीजों को पैदा किया फरमाया कुन हो जा, फिर वो। मगर जब इंसान को पैदा करने की बारी आई तो फिर इंसान को पैदा करने में अल्लाह ताला ने प्रोसेस थोड़ा तब्दील कर दिया। अब कैसे पैदा किया? अब तक तो परवरदिगारे आलम पैदा कर रहा था, अशिया को तो फरमा रहा था कुन हो जा, लेकिन अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो फिर अल्लाह ने प्रोसेस तब्दील किया। अल्लाह ने फरिश्तों से मिट्टी मंगवाई। अब मिट्टी मंगवाई गई, मिट्टी को गूंधा गया, मिट्टी को तैयार किया गया,
मिट्टी मंगवाकर मिट्टी को तैयार करने के बाद में फिर परवरदिगार ने इंसान का मुजस्समा बनाया, वजूद इंसानी तैयार हुआ। हजरत आदम दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर, अबुल बशर को अल्लाह ने पैदा करना था, तो अल्लाह ताला ने पहले मिट्टी से आपका वजूद तैयार किया। फिर उसके बाद में अल्लाह ने वजूद आदम के अंदर रूह को दाखिल फरमाया। अब तक अल्लाह पैदा करता था चीजों को, फरमा रहा था कुन हो जा, लेकिन अब हजरत आदम को पैदा किया जा रहा है। अब अल्लाह ने कुन नहीं फरमाया, बल्कि परवरदिगार ने फरमाया। कुरान बताता है अल्लाह ने फरमाया फनफख्तु फीही मिन रूही। अब अल्लाह रूह बंदे में डाल रहा है, इंसान में रूह को डाला जा रहा है। अल्लाह ताला ने रूह हजरत आदम के अंदर डाली, रूह को दाखिल फरमाया, रूह अंदर गई, फौरन बाहर निकल आई, ठहरी नहीं, कयाम नहीं किया। अल्लाह ताला ने दोबारा दाखिल फरमाया, फिर अंदर गई, निकल आई। परवरदिगार ने रूह को दाखिल किया वजूद आदम में, इसने सुकूनत इख्तियार नहीं की, ठहरी नहीं, निकल आई। अल्लाह ने फरमाया ए रूह क्यों नहीं ठहरती? अब खुश हो जाओगे, अब आप जुमला सुनोगे। तुझे आदम के वजूद में डाला जा रहा है, ठहरती क्यों नहीं है? अल्लाह की बारगाह में रूह ने अर्ज किया, मौला ऐ मेरे परवरदिगार कैसे कयाम करूं, कैसे ठहर जाऊं? इंसान के अंदर अंधेरा है। या अल्लाह इंसान के वजूद में अंधेरा ही अंधेरा है। अब जरा तवज्जो करना, इंसान है हम और आप, इंसान के वजूद में अंधेरा था, रूह इसके अंदर रुकने को तैयार नहीं थी, तो अल्लाह ने उजाले का इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया? परवरदिगार आलम ने हजरत आदम के वजूद के अंधेरों को मिटाया, तो अल्लाह ने यह इंतजाम किया, तुम्हारे मेरे आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया के नूर को हजरत आदम के वजूद में दाखिल फरमा दिया। नूर मुस्तफा वजूद आदम में गया, हजरत आदम का पूरा वजूद मुनव्वर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंसान में तो जुल्म अंधेरा था, तारीकी चीज के अंदर। ये तो नूरे मुस्तफा की बरकतें हैं कि इसके अंधेरों को मिटा दिया गया, इसके अंदर की तारीकियों को खत्म किया गया। तो अजीजों एक जुमला सुन लेना, सारी दुनिया के इंसान अच्छी तरह जान ले, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, मगर इतना जरूर जान ले इंसानियत तो हजरत आदम से शुरू हुई है। इंसानियत का फरोग तो हजरत आदम के आगे। तो याद रखना, हर इंसान के अंदर के अंधेरे को नूरे मुस्तफा ने मिटाया है, नूरे मुस्तफा ने अंधेरों को खत्म किया है। ऐ इंसान, तुझे इल्म का उजाला इसलिए मिला कि नूरे मुस्तफा ने तेरे अंदर के अंधेरों को मिटाया था। तुझे अक्ल का चराग इसलिए जला कि इंसान तेरे अंदर के अंधेरों को नूरे मुस्तफा के जरिए मिटाया गया था। अल्लाह ताला ने ये सबसे पहला एहसान किया, ये सबसे पहला करम फरमाया, ये सबसे पहला बड़ा फजल किया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम के अंदर के अंधेरों को नूरे मुस्तफा से मिटा दिया, तो इतनी इज्जत अता कर दी कि फरमा दिया, इंसान नूरे मुस्तफा तेरे अंदर आया, तू बड़ा खूबसूरत हो गया, तू बड़ा हसीन हो गया। अब तुझसे प्यारी कोई तख्लीक अल्लाह की नहीं रही, सबसे प्यारी तख्लीक तू है, इसलिए कि तेरे अंदर नूरे मुस्तफा के जलवे हैं। तो खूबसूरती रंग की बुनियाद पर नहीं है, खूबसूरती नैन नक्श की बुनियाद पर नहीं है, खूबसूरती फैजाने नूरे मुस्तफा की बुनियाद पर है। ये नूरे मुस्तफा वजूदे इंसान में आया, इसके फैजान ने इंसान को खूबसूरत बनाया। क्या शान है मेरे आका की, खुद भी खूबसूरत, और जिधर जिधर भी नूरे मुस्तफा का फैजान जाए वो हर चीज खूबसूरत।
सारी कायनात को हुस्न और खूबसूरती तुम्हारे मेरे आका के सदक़े में मिली है, इमामुल अंबिया के सदक़े में मिली है। तो हुस्न मुस्तफ़ा का आलम फिर आप अंदाजा करें। जब इंसान को अल्लाह ने कुरान में खूबसूरत कहा, इंसान को अल्लाह ने कुरान मजीद में इसकी इज्जतों का जिक्र किया, इसको खूबसूरत बना दिया, तो जब अल्लाह ताला ने जिस नूर के फैजान से तुम्हें मुझे खूबसूरत बनाया, वो नूर वाला कितना खूबसूरत होगा, वो तुम्हारा मेरा आका कितना खूबसूरत होगा, वो मुस्तफ़ा कितने हसीनो जमील होंगे। अल्लाह अल्लाह इसीलिए तो कहा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। बोल दो सुभान अल्लाह। हमने देखा तो नहीं है ना हुजूर को, सिर्फ सुना है। हमने हुजूर को देखा नहीं है, मगर कुरान ने हुस्न मुस्तफ़ा बयान करके बता दिया। चेहरे मुस्तफ़ा की अजमतों को कुरान ने बयान कर दिया, फरमा दिया वद्दुहा। नबी की जुल्फों के कुंडलों का तज़किरा कुरान ने किया, फरमाया वल्लैली इज़ा सजा। मुस्तफ़ा के सीने मुबारक का जिक्र कुरान ने किया, फरमाया अलम नशरह लका सदरक। अल्लाह का कुरान अज़मतें बयान कर रहे आका की, एक जगह नहीं बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ सुनो, अल्हम्द की अलिफ से पढ़ते चले जाओ, वन्नास की सीन के घेरे तक पहुँच जाओ, पूरा कुरान पढ़ते जाना। ये पूरा कुरान पढ़ने के बाद में पता लग जाएगा ये सारा का सारा कुरान, सारा का सारा कुरान तुम्हारे मेरे आका की अज़मतों का ही चर्चा कर रहा है, आका की इज्जतों का ही ऐलान कर रहा है। ये सारा कुरान नबी की नात ही तो है, ये सारा कुरान आका की तारीफ व तौसीफ ही तो है। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, सारा कुरान नबी की अज़मतें बयान कर रहा है। तो फिर दीवानों को चाहिए हम भी नबी की अज़मतें बयान करें, हम भी आका का तज़किरा करें, हम भी अपने प्यारे आका को याद करें, और सारे के सारे हम भी आका के तराने गाएं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की इज्जतों की बात करें, हम भी आका कायनात से प्यार करे, हम भी मदीने वाले मुस्तफ़ा की अजमत के कसीदे पढ़े। अल्लाह अल्लाह, जब कुरान नबी की तारीफ कर रहा है तो फिर साहिब कुरान का आलम क्या होगा। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, अब जरा जहन करीब करें। इंसान बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ने इसे खूबसूरत बनाया, नूरे मुस्तफ़ा का फैजान इंसान को मिला, इंसान की खूबसूरती तो बाला हो गई, इंसान को मजीद हुस्न अल्लाह ने अता किया कि अल्लाह ताला ने साहिब ईमान भी बना दिया, ईमान का नूर भी अता कर दिया, मजीद अल्लाह ने इसको हुस्न अता कर दिया। अजीज़ाने गिरामीउल क़द्र, इतना खूबसूरत अल्लाह ने बना दिया। अब इंसान को चाहिए जब अल्लाह ने इतनी इज्जतों से नवाज दिया तो अपनी इज्जतों का ख्याल करे, अपनी अजमतों का ख्याल करे। इज्जतदार आदमी गलत जगह पे कभी नहीं जाता। बोलो, जिसे चार आदमी इज्जत दे सलाम करें वो गलत जगह पे जाते हुए घबराता है, कहता है जी किसी ने देख लिया क्या होगा। तो चार आदमी जिसे दुनिया में इज्जत दे वो गलत जगह पे जाते हुए डरता है। मुसलमान, तुझे तो इज्जत अल्लाह ने अता की है, तू गलत जगह पे जाते हुए अल्लाह से क्यों नहीं डरता। दुनिया में चार आदमी जिसे इज्जत दे वो डरता घबराता है, अगर कहीं गलत जगह पे पकड़ा गया रुसवाई हो जाएगी। तो मुसलमान, तू भी तो अल्लाह से डर, अगर कहीं गलत जगह पे पकड़ा गया क्या बनेगा तेरा। कब्र भी है, हश्र भी है, इधर भी कब्र के अंदर फरिश्ते आएंगे, उधर हश्र में भी अल्लाह की अदालत में खड़े होना है। जब दुनिया में किसी इंसान को इज्जत मिले तो वो उसकी फिक्र करता है, तुझे अल्लाह ने इज्जत दी है तो इंसान तुझे भी उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। अल्लाह ने मुसलमान बना के इज्जत दी तो अपने ईमान की तुझे कद्र करना जरूरी, इसका लिहाज रखना जरूरी। हरगिज़ ये हो नहीं सकता बंदे के दिल में ईमान भी हो, मुस्तफा का फरमान भी हो, और उसके बावजूद भी उसे अपनी इज्जत का ख्याल न रहे। बोलो, बात आ रही है समझ में। दिल में कुरान भी हो, अजमते मुस्तफा भी हो, दिल में ईमान भी हो, फिर भी अपनी इज्जत का ख्याल न रहे।
हाँ ये सच्चाई है। नहीं रहा इंसान को अपनी इज्जत का लिहाज, नहीं रहा मुसलमान को अपनी इज्जत का ख्याल। इज्जत का ख्याल होता तो मुसलमान शराब के अड्डे पे खड़ा हरगिज ना होता। इज्जत का ख्याल होता मुसलमान जुए के अड्डे पे हरगिज न जाता। इज्जत का ख्याल होता मुसलमान चरस गांजा पीने हरगिज न जाता। इज्जत का ख्याल होता मुसलमान जिनाकारियों के अड्डों पे न जाता। इज्जत का ख्याल होता मुसलमान अपनी बहनों को रीछ बन के न तकता। इज्जत का ख्याल होता तो इज्जत का मुहाफिज बन जाता। इज्जत का ख्याल होता तो मस्जिद का नमाजी बन जाता। इज्जत का ख्याल होता तो रमजान का रोजेदार बन जाता। अगर इज्जत का ख्याल होता कमजोरों की मदद करने वाला बन जाता। अगर इज्जत का ख्याल होता तो ये दूसरों की इज्जत की फिक्र करता, ये दूसरों की इज्जतें न उछालता। इज्जत का अगर इसे लिहाज और ख्याल होता, अपनी इज्जत हर किसी को प्यारी होती है। मगर मुसलमान अजीब दौर आ गया। आज मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमान अपनी इज्जत का ख्याल नहीं करता, मुसलमान अपनी इज्जत की फिक्र नहीं करता। याद रखना, इज्जत कभी बाजारों में नहीं मिलती है, इज्जत कभी दौलत से खरीदी नहीं जाती है। इज्जत अल्लाह ताला अता फरमाता है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। याद रखो अजीजों, इज्जत भी अल्लाह अता फरमाता है और जलील भी वही कर देता है। इज्जत अल्लाह ने दी है तो अपनी इज्जत का ख्याल करो, अपनी इज्जत की फिक्र करो, अपनी इज्जत का लिहाज करो। इज्जत का लिहाज करते हुए जिंदगी गुजारो। याद रखना, जुए के अड्डों पे जाओगे, इज्जत चली जाएगी, रुसवा हो जाओगे और मस्जिद में आओगे, सर झुकाओगे, अपने रब को मनाओगे, अल्लाह तुम्हें वो इज्जत अता करेगा, सारी दुनिया में तुम मुमताज हो जाओगे। इज्जत बड़ी प्यारी चीज, बड़ी प्यारी चीज, हर इंसान को प्यारी है। ए पंचायती, बड़ी देर से पंचायत चला रहे हो तुम लोग। खामोश बैठो। अब सुनो मेरी बात जरा। आप लोगों के दरमियान गुफ्तगू मैंने वो छेड़ी है कि जिसकी जरूरत भी हर जगह है ही, लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। ऐसी बात है। क्यों नहीं सुनना चाहते उसकी भी वजह है। हमारे लोग कहते हैं कि ये मौलाना लोग हमें आखिरत आखिरत बताते रहते हैं और दुनिया में हमें सलीके से जीने नहीं देते। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना मैं कशी खतरे में है। खतरा बहुत है, जिस तरफ निकलो कोई ना कोई खतरा, कहीं ईमान का खतरा, कहीं जान का खतरा, कहीं माल का खतरा, कहीं औलाद का खतरा। खतरा बहुत है हर जगह। इंसान खतरों के दरमियान है। मगर अब जरा जहन मेरी तरफ करो तो बात बड़ी क्लियर समझ में आएगी। जान के खतरे को तुमने मैंने खतरा मान लिया, माल के खतरे को तुमने मैंने खतरा मान लिया, औलाद के खतरे को तुमने और मैंने खतरा मान लिया, मगर ईमान के खतरे को कभी महसूस करने की कोशिश नहीं की। जान के खतरे से बड़ा ईमान का खतरा, माल के खतरे से बड़ा ईमान का खतरा, दौलत के खतरे से बड़ा ईमान का खतरा। दौलत जाएगी दोबारा आ जाएगी, माल जाएगा दोबारा आ जाएगा, औलाद अगर चली जाए दोबारा अल्लाह अता फरमा देगा, मगर ईमान गया तो यकीनन याद रखना, ईमान गया तो दुनिया भी तबाह हो जाती है, कब्र में भी भयानक अंजाम है और आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। सबसे बड़ा खतरा तो ईमान का है। तो जान, माल, इसकी इतनी वैल्यू नहीं, मगर हम इसी पे ज्यादा फोकस करते हैं।
माल पे इतना फोकस है कि इंसान बस ये फिक्र करता है कि किसी भी तरह से करोड़ों कमा लूं, एक रात में करोड़पति बन जाऊं। और कई लोग तो बस बिस्तर पे लेटे लेटे ख्वाब ही देख रहे हैं कि बस जी सुबह को बनी जाऊंगा करोड़पति। हिलेगा नहीं, जुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, कमाएगा नहीं, और लेटे लेटे हिसाब लगाए, या अल्लाह 56 करोड़ की चौथाई दे दे। हाँ, तेरे 56 में से यूं निकल के आएगा 56 करोड़ का चौथा हिस्सा। हमारे हजरत मौलाना अनीस साहब क़िबला बैठे, इनसे पूछो ऐसे ही आ जाएगा? बोलो भाई। बगैर मेहनत किए नहीं आता, हरकत में बरकत है। खाना तेरे सामने रखा हो तो बस यूं कह दे या अल्लाह ये मुंह में आ जाए, नहीं आने वाला। सिस्टम बनाया अल्लाह ने। हाथ चला, लुकमा उठा, सब्जी में डुबो कर मुंह में रख, फिर चबा 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 कर खाएगा, तब वो तेरे अंदर पेट में जाएगा, तब वो तेरे अंदर खून बनाएगा। वरना क्या होगा? कुछ भी नहीं, रोटी रखी रहेगी, तू भूखा का भूखा ही रहेगा। रोटी देखने से कभी पेट थोड़ी भरता। हरकत में बरकत है मेरे प्यारों। बिस्तर पे लेटकर आलसी बनकर लेटे लेटे करोड़पति बनने के ख्वाब न देखा करो, बल्कि नबी ने फरमाया मेहनत किया करो, मेहनत किया करो। अब मेहनत भी एक बात याद रखना, कहां करनी है ये भी तो समझना है। कोई आदमी चोरी करने अगर गया तो वो कहता जी मैंने भी बड़ी मेहनत से चोरी की, तो क्या वो जायज हो गया? हराम काम में चाहे जितनी मेहनत कर ले सब बेकार, और माले हराम हासिल करने में थोड़ी भी मेहनत करेगा तो अल्लाह तुझे उसमें ज्यादा बरकत अता फरमाएगा। कोई अगर ये समझे कि मैं पत्तों में मेहनत कर लूंगा, ताश के पत्ते खेल के बाजियां लगा के मेहनत करके मोटे पैसे जीत के ले आऊंगा, तो याद रखना अगली बाजी किसी और की भी लग सकती है, और फिर पता नहीं तेरा क्या क्या जा सकता है। अच्छा, बड़ी हैरानगी होती है, इस दौर में भी ऐसा माहौल है। एक न्यूज हमने अभी पीछे एक त्योहार गुजरा, शायद दिवाली या होली, कोई तो त्योहार गुजरा था, उसमें न्यूज पड़ी थी कि एक शख्स जुए में जब वो बैठा तो वो साहब पैसे हार गया, हाथ में गड़ी थी वो दे दी, हार गया, और कई चीजें हार गया, मकान हार गया, तो फिर उसने एक बाजी अपनी बीवी की लगा दी और इत्तेफाक से बीवी को भी हार गया। घर में गया, बीवी ने पकड़ के ठुकाई कि कमबख्त, बीवी चली गई पुलिस स्टेशन, पुलिस ने दोनों को पकड़ा, तबीयत से ठोका। हलाल जरिए तलाश करो, हलाल रोजी कमाओ, हलाल खाओ, बच्चों को भी हलाल लुक़मे खिलाओ, हलाल खाओगे, हलाल खिलाओगे, ये तुम्हारी औलाद तुम्हारी वफादार बनेगी। हराम अगर खिलाया तो फिर याद रखना इस औलाद से कोई उम्मीद न रखना। इंसान तो है हम, मगर इंसानियत की कदरों को हमने पामाल कर दिया, जबकि हमने बहुत कुछ सुन रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है।